डीमॉड्यूलेशन का कॉन्सेप्ट क्या है? डीमॉड्यूलेशन के प्रोसेस में वो कौन सी चीजें होती हैं जो इसेंशियल होती हैं? एएम रेडियो रिसीवर्स किस टाइप के रिसीवर्स होते हैं? एएम रेडियो रिसीवर्स के कितने टाइप्स होते हैं? सुपर हेटेरोडाइन रेडियो रिसीवर की स्टेजेस कौन सी होती हैं? सुपर हेटेरोडाइन नेम का ओरिजिन क्या है? सुपर हेटेरोडाइन प्रिंसिपल क्या है? सुपर हेटेरोडाइन सर्किट के एडवांटेजेस कौन से होते हैं? एफएम रिसीवर किस टाइप का रिसीवर होता है? एफएम रिसीवर्स एंड एएम रिसीवर्स में डिफरेंस क्या होता है? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वर्सेटाइल इलेक्ट्रॉनिक साइंस के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम डीमॉड्यूलेशन टॉपिक के 10 फंडामेंटल फैक्ट्स को अंडरस्टैंड करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन टॉपिक्स की फंडामेंटल फैक्ट्स की ये सीरीज अगर आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, वर्सेटाइल इलेक्ट्रॉनिक साइंस के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना जरूर याद रखिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट फंडामेंटल फैक्ट, डीमॉड्यूलेशन का कॉन्सेप्ट क्या है? ऑडियो सिग्नल को लार्ज डिस्टेंस पर रखे हुए रिसीवर तक ट्रांसमिट करने के लिए मॉड्यूलेशन प्रोसेस को परफॉर्म किया जाता है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन पर। मॉड्यूलेशन प्रोसेस के बाद जो हमें मॉड्यूलेटेड वेव मिलती है, उस मॉड्यूलेटेड वेव को जब रेडियो रिसीवर पिक करता है तो ये जरूरी होता है कि उस मॉड्यूलेटेड वेव से ऑडियो सिग्नल यानी कि रिक्वायर्ड सिग्नल को रिकवर किया जाए। इस प्रोसेस को अकॉम्प्लिश किया जाता है रेडियो रिसीवर में, जिसे डीमॉड्यूलेशन कहते हैं। यानी कि डीमॉड्यूलेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें मॉड्यूलेटेड वेव से ऑडियो सिग्नल यानी कि रिक्वायर्ड सिग्नल को रिकवर किया जाता है। डीमॉड्यूलेशन को डिटेक्शन भी कहते हैं। ट्रांसमीटर साइड पर मॉड्यूलेशन के प्रोसेस को परफॉर्म किया जाता है। मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हो, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो या फिर फेज मॉड्यूलेशन हो। मॉड्यूलेशन के इस प्रोसेस के बाद जो हमें मॉड्यूलेटेड वेव मिलती है, उस मॉड्यूलेटेड वेव को ये ट्रांसमिटिंग एंटीना ट्रांसमिट कर देता है स्पेस में, जिसके बाद रिसीविंग साइड पर लगा हुआ ये रिसीविंग एंटीना स्पेस में ट्रैवल कर रहे इस मॉड्यूलेटेड वेव को रिसीव कर लेता है, जिसके बाद रिसीविंग साइड पर डीमॉड्यूलेशन के प्रोसेस को परफॉर्म किया जाता है। डीमॉड्यूलेशन का ये प्रोसेस इस मॉड्यूलेटेड वेव से ऑडियो सिग्नल यानी कि रिक्वायर्ड सिग्नल को रिकवर करता है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव कंसिस्ट करता है कैरियर फ्रीक्वेंसी को एंड साइड बैंड फ्रीक्वेंसीज को। साइड बैंड फ्रीक्वेंसीज यानी कि लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी एंड अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी। जो ऑडियो सिग्नल होता है यानी कि जो रिक्वायर्ड सिग्नल होता है वो इन्हीं साइड बैंड फ्रीक्वेंसीज में कंसिस्ट करता है। ये जो साइड बैंड फ्रीक्वेंसीज होती हैं ये रेडियो फ्रीक्वेंसीज होती हैं। अगर मॉड्यूलेटेड वेव को एम्पलीफिकेशन के बाद स्पीकर पर डायरेक्टली अप्लाई किया जाए तो कोई भी साउंड सुनाई नहीं देगी। एम्पलीफिकेशन के बाद जब मॉड्यूलेटेड वेव स्पीकर पर डायरेक्टली अप्लाई की जाती है तो कोई भी साउंड सुनाई नहीं देती। ऐसा इसलिए क्योंकि जो स्पीकर का डायफ्राम होता है वो सच हाई फ्रीक्वेंसीज को रिस्पॉन्ड करने के लिए कैपेबल नहीं होता। इससे पहले कि स्पीकर का डायफ्राम एक डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करे, उससे पहले ही करंट का रैपिड रिवर्सल उसे अपोजिट डायरेक्शन में मूव कराने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से स्पीकर का डायफ्राम मूव नहीं कर पाता एट ऑल। कॉन्सिक्वेंटली कोई भी साउंड सुनाई नहीं देती। सेकंड फंडामेंटल फैक्ट, डीमॉड्यूलेशन प्रोसेस में वो कौन सी चीजें होती हैं जो इसेंशियल होती हैं, मींस जरूरी होती हैं। मॉड्यूलेशन प्रोसेस के बाद जो मॉड्यूलेटेड वेव मिलती है, ये मॉड्यूलेटेड वेव ऑडिबल हो, इसके लिए जरूरी होता है कि मॉड्यूलेटेड वेव के नेचर को चेंज किया जाए। इस प्रोसेस को अकॉम्प्लिश किया जाता है एक सर्किट से जिसे कहते हैं डिटेक्टर सर्किट। डिटेक्टर सर्किट जो होता है वो 2 फंक्शंस को परफॉर्म करता है। फर्स्ट, ये मॉड्यूलेटेड वेव को रेक्टिफाई करता है। सेकंड, ये कैरियर में से ऑडियो सिग्नल को सेपरेट करता है। डीमॉड्यूलेशन ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल, ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल है जो रेडियो फ्रीक्वेंसी को कंटेन करता है। ये डायोड इस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल के नेगेटिव हाफ को रिमूव करता है और ये कैपेसिटर एक लो पास फिल्टर को फॉर्म करता है जो इस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल के रेडियो फ्रीक्वेंसी पार्ट को रिमूव करता है, जिसके बाद हमें रिकवर्ड ऑडियो सिग्नल मिल जाता है।
डिटेक्टर सर्किट मॉड्यूलेटेड वेव को किस तरह से रेक्टिफाई करता है? मॉड्यूलेटेड वेव जिसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ्स होते हैं जो एग्जैक्टली इक्वल होते हैं, जिसकी वजह से एवरेज करंट की वैल्यू जीरो होती है। इस जीरो एवरेज करंट की वैल्यू के लिए स्पीकर रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता। अगर मॉड्यूलेटेड वेव के नेगेटिव हाफ को एलिमिनेट किया जाए तो मॉड्यूलेटेड वेव की जो एवरेज वैल्यू होगी वो जीरो नहीं होगी। उस केस में जो रिजल्टेंट पल्सेस होंगी वो सारी एक ही डायरेक्शन में होंगी। डिटेक्टर सर्किट डिटेक्टर सर्किट के इनपुट पर जब रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल इनपुट को अप्लाई किया जाता है, यानी कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव को अप्लाई किया जाता है, तो ये डायोड इस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव के नेगेटिव हाफ को रिमूव कर देता है, जिसके बाद हमें रेक्टिफाइड सिग्नल मिलता है। इस रेक्टिफाइड सिग्नल में से रेडियो फ्रीक्वेंसी पार्ट को रिमूव करता है ये कैपेसिटर, जिसके बाद हमें डिटेक्टर सर्किट के आउटपुट पर डीमॉड्यूलेटेड सिग्नल मिल जाता है। डिटेक्टर सर्किट कैरियर में से ऑडियो सिग्नल को किस तरह से सेपरेट करता है? जो रेक्टिफाइड मॉड्यूलेटेड वेव होता है, इस रेक्टिफाइड मॉड्यूलेटेड वेव में ऑडियो सिग्नल और कैरियर दोनों ही कंटेन होते हैं। इसलिए जरूरी होता है कि रेक्टिफाइड मॉड्यूलेटेड वेव में से ऑडियो सिग्नल को रिकवर किया जाए। इसे अचीव किया जाता है एक फिल्टर सर्किट से। ये फिल्टर सर्किट कैरियर फ्रीक्वेंसी को रिमूव कर देता है और ऑडियो सिग्नल को अलाउ करता है कि वो लोड तक रीच कर पाए। लोड मींस स्पीकर। थर्ड फंडामेंटल फैक्ट, एएम रेडियो रिसीवर्स किस टाइप के रिसीवर्स होते हैं? रेडियो रिसीवर एक डिवाइस होता है जो मॉड्यूलेटेड और रेडियो वेव्स को साउंड वेव्स में रिप्रोड्यूस करता है। क्योंकि हमारे देश भारत में रेडियो ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन के लिए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को यूज किया जाता है, इसलिए इस रेडियो ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन में यूज होने वाले रेडियो रिसीवर्स को एएम रेडियो रिसीवर यानी कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड रेडियो रिसीवर कहते हैं। ये एनवलप है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड रेडियो वेव्स का, जिसमें ऑडियो फ्रीक्वेंसीज एंड कैरियर फ्रीक्वेंसीज होती हैं। रिसीविंग साइड पे लगा हुआ ये रिसीविंग एंटीना इस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड रेडियो वेव को रिसीव करता है, जिसके बाद नंबर ऑफ स्टेजेस से प्रोसेस होने के बाद ये डिटेक्टर सर्किट पे पहुंचता है। डिटेक्टर का ये सर्किट इस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव से ऑडियो सिग्नल को रिकवर करता है, जिसके बाद ऑडियो सिग्नल को ऑडियो एम्पलीफायर पे अप्लाई किया जाता है, जिसके बाद एम्पलीफाइड ऑडियो सिग्नल को लाउड स्पीकर पे अप्लाई किया जाता है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड रेडियो वेव को साउंड वेव में रिप्रोड्यूस करने के ऑर्डर में एवरी रेडियो रिसीवर का कुछ फंक्शंस को परफॉर्म करना जरूरी होता है। जैसे रिसीविंग साइड पर लगे हुए इस रिसीविंग एरियल यानी कि रिसीविंग एंटीना का पासिंग रेडियो वेव्स में से एक पोर्शन को इंटरसेप्ट करना जरूरी होता है। नंबर ऑफ रेडियो वेव्स को इंटरसेप्ट करता है रिसीविंग एरियल यानी कि रिसीविंग एंटीना, और इन नंबर ऑफ रेडियो वेव्स में से डिजायर रेडियो वेव को सेलेक्ट करता है रेडियो रिसीवर, जिसके लिए रेडियो रिसीवर में एक ट्यून पैरेलल एलसी सर्किट को यूज किया जाता है। ये जो ट्यून पैरेलल एलसी सर्किट होता है, ये सिर्फ उस रेडियो फ्रीक्वेंसी को सेलेक्ट करता है जो इसके साथ रिजोनेंस में होती है। ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए सिंपल रेडियो रिसीवर, जिसमें रिसीविंग एरियल यानी कि जो रिसीविंग एंटीना होता है वो नंबर ऑफ रेडियो वेव्स को इंटरसेप्ट करता है, जिसके बाद ट्यून पैरेलल एलसी सर्किट इन नंबर ऑफ रेडियो वेव्स में से डिजायर रेडियो वेव्स को सेलेक्ट करता है, जिसके बाद डिटेक्टर का ये सर्किट इस डिजायर रेडियो वेव में से ऑडियो वेव को रिकवर करता है, जिसके बाद रिकवर ऑडियो वेव को इस ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर में अप्लाई किया जाता है, जिसके बाद एम्पलीफाइड ऑडियो वेव को लाउड स्पीकर पे अप्लाई किया जाता है। फाइनली लाउड स्पीकर साउंड वेव को रिप्रोड्यूस करता है। ट्यून फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर का सेलेक्टेड रेडियो वेव को एम्पलीफाई करना जरूरी होता है, जिसके बाद एम्पलीफाइड रेडियो वेव में से ऑडियो सिग्नल को रिकवर किया जाता है। उसके बाद सूटेबल नंबर ऑफ ऑडियो एम्पलीफायर्स को यूज करके ऑडियो सिग्नल को एम्पलीफाई किया जाता है। फाइनली एम्पलीफाइड ऑडियो सिग्नल को स्पीकर पे अप्लाई किया जाता है फॉर साउंड रिप्रोडक्शन। फोर्थ फंडामेंटल फैक्ट, एएम रेडियो रिसीवर्स के कितने टाइप्स होते हैं? एएम रेडियो रिसीवर्स को ब्रॉडली क्लासिफाई किया जा सकता है टू टाइप्स में। फर्स्ट स्ट्रेट रेडियो रिसीवर एंड सेकंड सुपर हेटेरोडाइन रेडियो रिसीवर।
स्ट्रेट रेडियो रिसीवर को यूज किया जाता था अर्ली डेज ऑफ रेडियो कम्युनिकेशन के टाइम पर, लेकिन प्रेजेंट में जितने भी रेडियो रिसीवर्स होते हैं वो सुपर हेटेरोडाइन टाइप के होते हैं। स्ट्रेट रेडियो रिसीवर डिजायर स्टेशन को ट्यून करने के लिए वेरिएबल कैपेसिटर्स और गेज कैपेसिटर्स की वैल्यू को चेंज करना जरूरी होता है, इसलिए स्ट्रेट रेडियो रिसीवर में ट्यून सर्किट्स को यूज किया जाता है। स्ट्रेट रेडियो रिसीवर में वेरिएबल कैपेसिटर्स की क्लोज एंड ओपन पोजीशंस के बीच में क्वालिटी फैक्टर यानी कि Q की वैल्यू में कंसिडरेबल वेरिएशन होता है, जो रेडियो रिसीवर की सेंसिटिविटी एंड सेलेक्टिविटी को चेंज करता है। स्ट्रेट रेडियो रिसीवर में एडजेसेंट स्टेशंस के बीच में टू मच इंटरफेरेंस होता है। रिसीविंग एरियल यानी कि रिसीविंग एंटीना जो रेडियो वेव को रिसीव करता है। रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर जिसमें ट्यून पैरेलल सर्किट की वेरिएबल कैपेसिटर्स की वैल्यू को चेंज करके डिजायर स्टेशन को ट्यून किया जाता है। डिटेक्टर सर्किट, एम्पलीफायर एंड स्पीकर। सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर स्ट्रेट रेडियो रिसीवर की शॉर्टकमिंग को ओवरकम करता है। सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर जिसे इन्वेंट किया था मेजर एडविन एच आर्मस्ट्रांग ने ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। प्रेजेंट में जितने भी मॉडर्न रिसीवर्स होते हैं वो सुपर हेटेरोडाइन सर्किट को यूटिलाइज करते हैं। सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर जिसमें होता है RF एम्पलीफायर, लोकल ऑक्सीलेटर, मिक्सर, फिल्टर, IF एम्पलीफायर, डीमॉड्यूलेटर एंड ऑडियो एम्पलीफायर। फिफ्थ फंडामेंटल फैक्ट, सुपर हेटेरोडाइन रेडियो रिसीवर में किस टाइप की स्टेजेस होती हैं? सुपर हेटेरोडाइन रेडियो रिसीवर स्टेजेस जिसमें आते हैं RF एम्पलीफायर स्टेज, मिक्सर स्टेज एंड ऑक्सीलेटर स्टेज। अब ये जो RF एम्पलीफायर स्टेज, मिक्सर स्टेज एंड लोकल ऑक्सीलेटर स्टेज होते हैं ये यूज करते हैं ट्यून पैरेलल सर्किट्स को। ट्यून पैरेलल ऐसी सर्किट्स जिसमें वेरिएबल कैपेसिटर्स होते हैं। इन ट्यून पैरेलल ऐसी सर्किट्स के ये जो वेरिएबल कैपेसिटर्स होते हैं ये एक साथ गेज किए जाते हैं, यानी कि इनमें गेज ट्यूनिंग होती है। इस गेज ट्यूनिंग के लिए इन वेरिएबल कैपेसिटर्स को डॉटेड इंटरकनेक्टिंग लाइन से कनेक्ट किया जाता है। अब जब कॉमन शाफ्ट को रोटेट किया जाता है तो ट्यून पैरेलल ऐसी सर्किट के कैपेसिटेंस की वैल्यू साइमल्टेनियसली चेंज होती है। वेव फॉर्म्स, RF कैरियर जिसे रिसीविंग एंटीना रिसीव करता है, एम्पलीफाइड कैरियर जिसे RF एम्पलीफायर प्रोवाइड करता है, ऑक्सीलेटर वेव जिसे लोकल ऑक्सीलेटर देता है, एम्पलीफाइड IF कैरियर जिसे IF एम्पलीफायर देता है, ऑडियो कंपोनेंट जिसे डिटेक्टर सर्किट प्रोवाइड करता है, एम्पलीफाइड ऑडियो कंपोनेंट जिसे AF एम्पलीफायर देता है। इस एम्पलीफाइड ऑडियो कंपोनेंट को जब स्पीकर पे अप्लाई किया जाता है तो स्पीकर साउंड वेव को रिप्रोड्यूस करता है। RF एम्पलीफायर स्टेज, रिसीविंग एरियल यानी कि रिसीविंग एंटीना वेरियस ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन से रेडियो वेव्स को इंटरसेप्ट करता है, जिसके बाद ये रेडियो वेव्स इस RF एम्पलीफायर स्टेज में कपल्ड होती हैं। RF एम्पलीफायर स्टेज इन वेरियस रेडियो वेव्स में से डिजायर रेडियो वेव को सिलेक्ट करके उस वेव की स्ट्रेंथ को रेज करता है डिजायर लेवल तक। मिक्सर स्टेज, RF एम्पलीफायर स्टेज के एम्पलीफाइड आउटपुट को प्रोवाइड किया जाता है मिक्सर स्टेज पर, जहां पर ये लोकल ऑक्सीलेटर के आउटपुट के साथ में कंबाइन करता है। ऑक्सीलेटर फ्रीक्वेंसी एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी के बीच के डिफरेंस को कहते हैं इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी यानी कि IF जो इक्वल होता है ऑक्सीलेटर फ्रीक्वेंसी माइनस रेडियो फ्रीक्वेंसी के। रेडियो रिसीवर को किसी भी फ्रीक्वेंसी के लिए ट्यून किया जाए लेकिन IF यानी कि इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमेशा 455 किलो हर्ट्ज होती है। IF एम्पलीफायर स्टेज, मिक्सर का जो आउटपुट होता है वो हमेशा 455 किलो हर्ट्ज होता है। मिक्सर के इस आउटपुट को अप्लाई किया जाता है फिक्स ट्यून IF एम्पलीफायर पर। IF एम्पलीफायर जो ट्यून किया जाता है वन फ्रीक्वेंसी के लिए, वन फ्रीक्वेंसी जो होती है 455 किलो हर्ट्ज। IF का यह एम्पलीफायर नाइस एम्पलीफिकेशन प्रोवाइड करता है। डिटेक्टर स्टेज, लास्ट IF एम्पलीफायर का आउटपुट अप्लाई किया जाता है डिटेक्टर स्टेज के इनपुट पर। डिटेक्टर स्टेज जहां पर IF आउटपुट से ऑडियो सिग्नल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इस डिटेक्टर स्टेज के लिए नॉर्मली डायोड डिटेक्टर सर्किट को यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये डायोड डिटेक्टर सर्किट का जो डिस्टॉर्शन होता है वो लो होता है, तो वहीं ऑडियो फिडेलिटी एक्सीलेंट होती है।
AF एम्पलीफायर स्टेज मीन्स ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर स्टेज। इस ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर स्टेज के इनपुट पर डिटेक्टर स्टेज के आउटपुट यानी कि ऑडियो सिग्नल को अप्लाई किया जाता है। AF एम्पलीफायर स्टेज, जिसे मल्टी स्टेज ऑडियो एम्पलीफायर स्टेज भी कहते हैं। इस मल्टी स्टेज ऑडियो एम्पलीफायर स्टेज में ऑडियो सिग्नल को एम्पलीफाई किया जाता है तब तक जब तक कि ऑडियो सिग्नल सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग ना हो जाए स्पीकर को ड्राइव करने के लिए। स्पीकर क्या करता है, इस ऑडियो सिग्नल को साउंड वेव में कन्वर्ट कर देता है। साउंड वेव जो कोरेस्पोंडिंग होती है ओरिजिनल साउंड के एट द ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन। 6 फंडामेंटल फैक्ट। सुपर हेटेरोडाइन नेम का ओरिजिन क्या है? हेटेरोडाइन एक प्रोसेस होता है जिसमें टू फ्रीक्वेंसीज के डिफरेंस को प्रोड्यूस किया जाता है बाय मिक्सिंग द टू फ्रीक्वेंसीज। यहाँ पर सुपर प्रीफिक्स जो होता है वो सुपरसोनिक वर्ड का कंट्रैक्शन होता है। सुपरसोनिक जिसका मतलब होता है फ्रीक्वेंसीज अबव द रेंज ऑफ हियरिंग। सुपर हेटेरोडाइन उन फ्रीक्वेंसीज की बीट को प्रोड्यूस करता है जो अबव द रेंज ऑफ हियरिंग होते हैं। 7th फंडामेंटल फैक्ट। सुपर हेटेरोडाइन प्रिंसिपल क्या है? सुपर हेटेरोडाइन रेडियो रिसीवर जिस प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है उस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सेलेक्टेड रेडियो फ्रीक्वेंसी को लोअर फिक्स वैल्यू में कन्वर्ट किया जाता है। लोअर फिक्स वैल्यू यानी कि IF। IF मींस इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। सुपर हेटेरोडाइन रेडियो रिसीवर एक ऑक्सीलेटर को कंटेन करता है। ऑक्सीलेटर जिसे कहते हैं लोकल ऑक्सीलेटर। इस लोकल ऑक्सीलेटर का आउटपुट कंबाइन होता है यानी कि मिक्स होता है इनकमिंग रेडियो वेव्स के साथ एक स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जिसे कहते हैं मिक्सर सर्किट। मिक्सर सर्किट के आउटपुट में जो फ्रीक्वेंसीज कंटेन होती हैं वो होती हैं ओरिजिनल फ्रीक्वेंसीज, सम ऑफ टू फ्रीक्वेंसीज एंड डिफरेंस ऑफ टू फ्रीक्वेंसीज। मिक्सर सर्किट के आउटपुट को जब डिफरेंस ऑफ टू फ्रीक्वेंसीज यानी कि IF इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी के लिए ट्यून किया जाता है तो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी तो रिटेन रहती है लेकिन जो बाकी सारी फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो रिजेक्ट हो जाती हैं। सुपर हेटेरोडाइन ऑपरेशन। लोकल ऑक्सीलेटर, RF स्टेशंस, आउटपुट ऑफ मिक्सर, फिक्स नैरो बैंड IF फिल्टर जिसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स होती है 455 किलोहर्ट्ज, आउटपुट ऑफ फिल्टर जिसमें 455 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी यानी कि IF इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी तो रिटेन रहती है लेकिन जो बाकी सारी फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो रिजेक्ट हो जाती हैं। 8th फंडामेंटल फैक्ट। सुपर हेटेरोडाइन सर्किट के एडवांटेजेस क्या होते हैं? सुपर हेटेरोडाइन सर्किट का बेसिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व करता है फिक्स इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी को ऑब्टेन करना विद द हेल्प ऑफ मिक्सर सर्किट एंड लोकल ऑक्सीलेटर। हाई रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफिकेशन। सुपर हेटेरोडाइन सर्किट का बेसिक प्रिंसिपल ये पॉसिबल करता है कि 455 किलोहर्ट्ज की इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी को प्रोड्यूस किया जाए जो कि मच लेस होती है रेडियो फ्रीक्वेंसी से। रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफिकेशन लो फ्रीक्वेंसी पे ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि स्ट्रे एंड इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटेंस के थ्रू जो फीडबैक होता है वो रिड्यूस हो जाता है। इम्प्रूव सेलेक्टिविटी। ट्यून सर्किट्स में जो लॉसेस होते हैं वो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी पर लोअर होते हैं जिसकी वजह से ट्यून सर्किट का जो क्वालिटी फैक्टर यानी कि Q की वैल्यू होती है वो इंक्रीज कर जाती है। क्योंकि क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू इंक्रीज कर जाती है जिसकी वजह से एम्पलीफायर सर्किट्स मैक्सिमम सेलेक्टिविटी के साथ ऑपरेट करते हैं। लोअर कॉस्ट। सुपर हेटेरोडाइन सर्किट में फिक्स इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी को ऑब्टेन किया जाता है रिगार्डलेस ऑफ रेडियो वेव सेलेक्टेड यानी कि कौन सी रेडियो वेव सेलेक्ट की गई है इस बात से फर्क नहीं पड़ता लेकिन इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी फिक्स होती है जो कि परमिट करती है कि फिक्स रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर्स को यूज किया जाए। सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर बाकी रेडियो रिसीवर से चीपर होते हैं यानी कि सस्ते होते हैं। 9th फंडामेंटल फैक्ट। FM रिसीवर किस टाइप का रिसीवर होता है?
एफएम रिसीवर जो होता है वो नॉर्मल एएम रिसीवर से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होता है। एफएम रिसीवर भी सुपर हेटेरोडाइन प्रिंसिपल को यूज करता है। एफएम ब्रॉडकास्ट सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसी रेंज 88 मेगाहर्ट्ज से लेकर 108 मेगाहर्ट्ज के बीच में लाई करती है। एफएम रिसीवर की जो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी होती है वो एएम रिसीवर की इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी से मच हायर होती है। एफएम रिसीवर की जो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी होती है वो 10.7 मेगाहर्ट्ज होती है, जबकि एएम रिसीवर की जो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी होती है वो 455 किलोहर्ट्ज होती है। एफएम रेडियो रिसीवर। 10th फंडामेंटल फैक्ट, एफएम रिसीवर्स एंड एएम रिसीवर्स के बीच में कंपैरिजन क्या है? एफएम रिसीवर में दो एडिशनल स्टेजेस होती हैं, लिमिटर एंड डिस्क्रिमिनेटर, जो कि एएम रिसीवर से क्वाइट डिफरेंट होती हैं। एफएम ब्रॉडकास्ट सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसी रेंज 88 मेगाहर्ट्ज एंड 108 मेगाहर्ट्ज के बीच में होती है, तो वहीं एएम ब्रॉडकास्ट सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसी रेंज 540 किलोहर्ट्ज से लेकर 1600 किलोहर्ट्ज के बीच में होती है। एएम एफएम रिसीवर सिस्टम, आरएफ ट्यूनर, आरएफ टू आईएफ कन्वर्टर। आईएफ जो कि इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी होती है, जो कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के केस में 455 किलोहर्ट्ज होती है, तो वहीं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के केस में 10.7 मेगाहर्ट्ज होती है। लोकल ऑक्सीलेटर फ्रीक्वेंसी, आईएफ फिल्टर डीमॉड्यूलेटर, जो कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के केस में एनवेलप डिटेक्टर होता है, तो वहीं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के केस में फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेटर, एंड देन फाइनली ऑडियो एम्पलीफायर। एफएम रिसीवर्स इंटरफेरेंस से फ्री होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एफएम रिसीवर्स वीकर सिग्नल्स को सक्सेसफुली हैंडल कर सकते हैं। एफएम की बैंडविड्थ 200 किलोहर्ट्ज के अबाउट होती है, वहीं एएम की बैंडविड्थ 10 किलोहर्ट्ज। एफएम रिसीवर्स के केस में इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 10.7 मेगाहर्ट्ज होती है, तो वहीं एएम रिसीवर्स के केस में इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 455 किलोहर्ट्ज। तो ये थे 10 फंडामेंटल फैक्ट्स डीमॉड्यूलेशन टॉपिक से रिलेटेड। आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के फंडामेंटल फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।